हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो अभी रिसेंटली यूएसए की गवर्नमेंट के द्वारा टर्की पे सैंक्शंस लगाए गए हैं क्योंकि टर्की के द्वारा जो S-400 का मिसाइल सिस्टम है उसको रसिया से परचेज किया जा रहा था। तो यहाँ पे क्या क्या सैंक्शंस लगाए गए हैं, इन सैंक्शंस का मतलब क्या होगा और यहाँ पे इंडिया के लिए क्या मेन कंसर्न्स हो सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी हाउस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हो। हम सबसे पहले S-400 के बारे में जान लेते हैं, जिसको कि S-400 ट्रायम्फ या फिर पहले इसको S-300 PMU-3 के नाम से भी जाना जाता था, जो कि एक एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम है। इसको 90s में 1990 के पीरियड में रसिया के द्वारा, रसिया की जो अल्माज सेंट्रल डिज़ाइन ब्यूरो है उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया था। और 2007 से जो रशियन आर्म्ड फोर्सेज है उनमें ये सर्विस में है। ये जो S-400 ट्रायम्फ है ये बेसिकली एक मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम मतलब कि जो मिसाइल्स वगैरह को सरफेस से एयर पे लॉन्च कर सकता है। इसको शॉर्ट में हम सैम के नाम से भी बोलते हैं। और जो स्टॉकहोम्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसको शॉर्ट में सिप्री बोला जाता है, उसकी रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है वो S-400 ट्रायम्फ है। इसके अलावा एक दूसरा और डिफेंस सिस्टम है जिसको कि थार्ड के नाम से जाना जाता है। ये यूएस के द्वारा डेवलप किया गया था, जिसकी फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। ये जो बेसिकली यूएस का एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसके कंपैरिजन में जो S-400 ट्रायम्फ काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है। इसका रडार सिस्टम भी काफ़ी अच्छा होता है। इसमें ऑटोनोमसली डिटेक्ट किया जा सकता है टारगेट्स वगैरह को। उसके अलावा जैसे लॉन्चर के बेसिस पर हम इसकी बात करें तो इसमें 3 टाइप की मिसाइल्स को एक साथ लॉन्च किया जा सकता है, जिससे कि जो डिफेंस सिस्टम है उसको एक लेयर्ड डिफेंस सिस्टम की तरह डेवलप किया जा सके किसी भी कंट्री के लिए। और जब टर्की के द्वारा S-400 ट्रायम्फ को परचेज किया गया तो रसिया से, तो उसके बाद जो यूएसए है उसका एक एक्ट है, कार्ड्स एक्ट, जिसको कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट बोला जाता है। इस एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 231, उसके अंडर जो टर्की है उस पर ये सैंक्शंस लगाए गए हैं। और जो ये कार्ड्सा यानी कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट है, इसको 2017 में 2017 में जो यूएस का फेडरल लॉ है उसके द्वारा इनेक्ट किया गया था। जब इनिशियली इसको इनेक्ट किया गया था तो 3 कंट्रीज जैसे ईरान, नॉर्थ कोरिया और रसिया, इन पे सैंक्शंस इसके द्वारा इम्पोज किए गए थे। तो यहाँ पे सैंक्शंस उन कंट्रीज के अगेंस्ट में लगाए जाते हैं जो कंट्रीज रसिया का जो डिफेंस सिस्टम और इंटेलिजेंस सेक्टर जो है उसके साथ में सिग्निफिकेंट अमाउंट में ट्रांजैक्शंस करते हैं। और यहाँ पे जो यूएस के प्रेसिडेंट है वो बेसिकली एटलीस्ट 5, ठीक है, जो टोटल इसमें 12 सैंक्शंस लिस्टेड है उनमें से एटलीस्ट 5 सैंक्शंस किसी भी कंट्री या पर्सन पे इम्पोज कर सकते हैं अगर उनके द्वारा कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस रसिया के डिफेंस सिस्टम या इंटेलिजेंस सेक्टर के साथ में किए जाते हैं। तो जब टर्की के द्वारा जो S-400 का डिफेंस सिस्टम है इसकी अनाउंसमेंट की गई कि टर्की के द्वारा इसको रसिया से परचेज किया जाएगा, तो इसके अगेंस्ट में भी यूएसए के द्वारा टर्की को वार्न किया गया था कि यूएसए की जो सिक्योरिटी है उसके लिए खतरनाक स्टेप हो सकती है। क्योंकि जब टर्की के द्वारा जब S-400 डिफेंस सिस्टम को खरीदा जाएगा तो उसके रिटर्न में जो फंड वगैरह दिए जाएंगे वो बेसिकली रसिया का जो डिफेंस सेक्टर है उसके लिए कंट्रीब्यूशन करेंगे। उसके साथ साथ जो रसियन डिफेंस सेक्टर जो है उसको एक्सेस भी मिल सकता है, जैसे टर्की की जो आर्म्ड फोर्सेज हैं या फिर टर्की का जो डिफेंस इंडस्ट्री है उस सब से। और यहाँ पे टर्की और यूएसए के बीच में ऑलरेडी डिफेंस डील है, तो इस वजह से जो यूएसए की सिक्योरिटी है उसके लिए यहाँ पे एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। सिंस यूएसए एंड टर्की बोथ आर द मेंबर ऑफ नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे टर्की के पास में एक अल्टरनेटिव भी अवेलेबल था जिसको कि नाटो इंटर ऑपरेबल सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि यूएसए का जो पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उससे जो टर्की है उसकी जो डिफेंस की रिक्वायरमेंट थी उन सबको फुलफिल किया जा सकता था। बट उसको छोड़ के टर्की के द्वारा जो S-400 डिफेंस सिस्टम है उसको परचेज किया गया, उसकी टेस्टिंग यहाँ पे की गई थी। नाटो जो कि एक मिलिट्री अलायंस है वेस्टर्न कंट्रीज का, वेस्टर्न कंट्रीज को जो कलेक्टिव सिक्योरिटी सोवियत यूनियन या फिर रसिया जिसको हम बोलते हैं उसके अगेंस्ट में प्रोवाइड कराने के लिए 1949 में एक ट्रीटी साइन की गई थी जिसको कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी या फिर वाशिंगटन ट्रीटी के नाम से जानते हैं। उसके बेसिस पे एक मिलिट्री अलायंस बनाया गया जिसको नाटो बोला जाता है। और उसके अलावा 2019 में यूएसए के द्वारा टर्की को उसका जो F-35 जेट प्रोग्राम है उससे भी हटा दिया गया था। यहाँ पे यूएसए के द्वारा ये बोला गया था कि अगर टर्की के द्वारा जो यूएस के जेट्स हैं उन सब के साथ में रशियन सिस्टम को भी यूज़ किया जाएगा तो यूएसए के द्वारा टर्की को F-35
5 का जो जेट प्रोग्राम है उससे हटा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूएसए की मेन कंसर्न है कि जो यूएसए डिफेंस सिस्टम की जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो रसिया के द्वारा भी एक्सेस की जा सकती है। तो इस स्टेप के बावजूद भी जो टर्की है उसके द्वारा S-400 डिफेंस सिस्टम को यूएसए से रसिया से परचेज किया गया और उसके बेसिस पे ही यूएसए के द्वारा यहाँ पे सैंक्शंस लगाए गए। यहाँ पे मेन सैंक्शन जो लगाए गए वो टर्की का जो मेन डिफेंस प्रिक्योरमेंट एजेंसी है जिसको एसएसबी या फिर प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रीज बोलते हैं, उस पे लगाए गए। इसमें बेसिकली जो यूएस का जो एक्सपोर्ट लाइसेंस वगैरह है या फिर ऑथराइजेशन है कोई भी गुड्स एंड टेक्नोलॉजी की जो कि यूएस के द्वारा ग्रांट किए जाते हैं उन सब पे यूएस के द्वारा टर्की पे बैन लगाया गया। उसके साथ साथ जो भी लॉन्च यूएस के द्वारा क्रेडिट किए जाते हैं, यूएस की जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उनके द्वारा कोई भी लोन क्रेडिट किया जाता है जिसका टोटल जो है वो 10 मिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा है पिछले या फिर कोई भी 12 मंथ के पीरियड में, तो उन सारे लोन्स पे जो यूएस है उसके द्वारा बैन लगाया गया है। और यहाँ पे जो यूएस का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है, जो बेसिकली टर्की का जो एसएसबी जो है जिसको कि प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रीज बोलते हैं, उसके लोन के रिगार्डिंग काफ़ी यहाँ पे असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड कराया जाता था यूएस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के द्वारा, उस पे भी यूएसए के द्वारा बैन यहाँ पे लगाया गया है कि उसको टर्की के द्वारा यूज नहीं किया जा सकता। ये सारे सैंक्शंस टर्की पे यूएसए के द्वारा लगाए गए। अब यहाँ पे मेन कंसर्न्स इंडिया के लिए ये हो सकते हैं कि इंडिया की जो डील है रसिया के साथ में काफ़ी बड़ी डील है, जैसे कि अभी 39,000 करोड़ रुपीज़ की एक डील है S-400 ट्रायम्फ का जो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है उसको बेसिकली रसिया का जो अल्माज एंटी ऑपरेशन ऑफ रसिया है उस से 2018 के अक्टूबर मंथ में ये डील की गई थी और जिसकी डिलीवरी 2021 के स्टार्टिंग में होने की पॉसिबिलिटीज है। तो ये डील की वजह से भी इंडिया और यूएसए के जो रिलेशंस हैं उनमें कुछ दरार या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। और S-400 डिफेंस सिस्टम के अलावा कई सारे प्रोजेक्ट जैसे कि प्रोजेक्ट फ्रिगेट का एक प्रोजेक्ट है या फिर KA-2260 हेलीकॉप्टर्स का प्रोजेक्ट है, इन सब पे भी कुछ इफेक्ट हो सकता है जो बेसिकली इंडिया और यूएसए के डील के बीच में आते हैं। यहाँ पे जो सिप्री है जिसको कि स्टॉकहोम से इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं, उसका एक डाटाबेस आया था आर्म ट्रांसफर डाटाबेस, उसके बेसिस पे 2010 से 2017 के बीच के पीरियड में 2010 से 17 के बीच के पीरियड में रसिया जो है वो इंडिया के लिए टॉप आर्म्ड सप्लायर कंट्री रही थी। तो इन सब बेसिस पे यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि इंडिया और यूएस का जो रिलेशन है जो कि डिफेंस सेक्टर में अभी काफ़ी अच्छा हो चुका है, तो उस पर भी कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं इंडिया और रसिया का जो पुराना रिलेशन या फिर अभी जो कंटिन्यू रिलेशन चल रहा है उस सब से। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।